जुलाई 1994 यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का रजिस्ट्रेशन हॉल। टाइम था फर्स्ट ईयर एडमिशन्स का। जो नए बच्चे आ रहे थे काउंसलिंग में उनको सीट्स अलॉट हो गई थी। आज रजिस्ट्रेशन का दिन था। सारे के सारे बच्चे लाइन से अपनी काउंसलिंग फ़ी की रिसीट और एडमिट कार्ड ले जा कर के सामने डेस्क पे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, उनको देते थे। 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करते थे और एडमिशन लेटर लेकर के निकल जाते थे। मैं भी उसी लाइन में लगा हुआ था। शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई थी मुझे। और जब मेरा नंबर आया तो काउंसलिंग लेटर, काउंसलिंग रिसीट और एडमिट कार्ड देने के बजाय मैंने उनको दिया एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में ये लिखा था कि सर मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ और मैंने जो काउंसलिंग फ़ी जमा की है उसको एज़ पर रूल्स आप रिफ़ंड कर दीजिए। तो प्रोफेसर साहब ने वो लेटर देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड हुए, बोले क्या है? तो मैंने कहा कि सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने और फादर साहब ने डिसाइड किया है कि इस साल ड्रॉप करके IIT JEE की तैयारी करेंगे। तो प्रोफेसर बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम IIT की तैयारी करना चाहते हो, लेकिन सीट क्यों छोड़ोगे? तुम्हारा काउंसलिंग हो गई, सीट अलॉट हो गई, 5,000 रुपये दो, सीट अलॉट, सीट तुम्हें मिल जाएगी, मेडिकल लगा देना। मैंने भी एक सेकंड के लिए सोचा और फिर मैंने कहा कि नहीं सर, पापा कह रहे हैं सीट छोड़ दो। तो प्रोफेसर साहब ने थोड़ा अजीब तरीके से देखा। उनको क्या पता नहीं क्या सोचा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि कैसे अजीब बाप बेटे हैं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है, तुमको मिल गई है, इसको छोड़ो मत ऐसे बेवकूफ़ी में, मेडिकल लगा देना। ऐसा करो, एक बार और तुम अपने पापा से जा कर के बात करो, इस बार जो तुम कहोगे वो मैं कर दूँगा। मैं वापस पापा के पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो पापा ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर मुझसे बोले कि यार तू छोड़ दे, और इस साल +2 के साथ तुम्हारा ये परफॉर्मेंस रहा है और नेक्स्ट ईयर तैयारी भी करोगे, तो इतना तो सेफ़ है एज्यूम करना कि इतना तो रहेगा ही कि तुम ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की वाला एंट्रेंस क्लियर कर लोगे, बाकी देखा जाएगा, अच्छा ही करोगे। खैर मैं वापस प्रोफेसर साहब के पास आया, उनको वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, काउंसलिंग फ़ी कुछ कट कुटा के वापस मिल गई, नेक्स्ट ईयर IIT में सिलेक्शन भी हो गया। अब इस छोटी सी घटना में मेरे फादर ने लाइफ में बड़े चेंजेस, जिनको हम क्वांटम चेंजेस कहेंगे, उनको लाने के बारे में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन मुझे दिया। उन्होंने पेप टॉक नहीं दी, मोटिवेशनल टाइप की बातें, वीर तुम बढ़े चलो जैसी चीज़ें नहीं बताई उन्होंने बड़ी सफाई से ऑप्शन 1 को स्ट्रक्चरली किल कर दिया कि मैं वापस रुड़की की सीट पे नहीं जा सकता था। ये दोस्तों क्वांटम चेंज लाने का बहुत बड़ा पार्ट था और ये लेसन समझने में मुझे काफ़ी सारा समय लगा। 25 साल तक मैं इस तरह की गलतियां करता रहा। शायद अभी भी हाई प्रेशर सिचुएशन में मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं इस लेसन को एग्जीक्यूट कर भी पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, हमारी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं? 2 तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई मैं एक नई स्किल सीख लेता हूँ, या मैं अपनी आदतें और प्रोडक्टिव कर लेता हूँ, हेल्दी कर लेता हूँ, आदतें अच्छी कर लेता हूँ, मैं अपना रूटीन बेटर कर लेता हूँ, या मैं कोई नया नॉलेज पकड़ा लेता हूँ। इसको आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड समझ सकते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हार्डवेयर है मेरी लाइफ का वो सेम ही रहता है, लेकिन उस पर ही मैं बेटर सॉफ्टवेयर लगा करके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता हूँ। इस तरह के चेंजेस बेबी स्टेप्स से आते हैं। हमने कई सारे वीडियोज़ में बेबी स्टेप्स की बात की हुई है। तो बेबी स्टेप्स बड़ा अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर टाइप के अपग्रेड्स लाने का। दूसरा अपग्रेड होता है जिसमें आप अपनी लाइफ का हार्डवेयर ही चेंज करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी लगा लूँ या प्रोसेसर फास्टर कर दूँ। इस तरह के चेंजेस को हम क्वांटम चेंजेस कहेंगे, या इससे पहले जो हमारा चेंज वाला वीडियो था उसमें हमने सडन डेथ चेंज भी बोला था, क्योंकि बेसिकली इसमें मेजर चेंज होता है। कोई एक ऐसा आपकी लाइफ का, आपके साइकोलॉजिकल घर का हिस्सा जो आप अभी तक यूज़ करते थे, आपके लिए फेमिलियर था, सेफ था, सडनली आप उसको छोड़ करके एक दूसरे पीस को ले आते हैं। अब इन क्वांटम चेंजेस की ख़ास बात, या इस चेंज प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कर पाने का बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है पुराने हार्डवेयर को किल कर देना। और ये चीज़ हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। देखिए, हार्डवेयर की ख़ास बात क्या है कि आप एक साथ 2 हार्डवेयर ऑपरेट नहीं कर सकते।
अगर मैं मेमोरी अपग्रेड कर रहा हूँ तो पुरानी मेमोरी निकाल के मुझे फेंकनी पड़ेगी। अगर मैं प्रोसेसर अपग्रेड कर देता हूँ तो पुराना प्रोसेसर मेरे लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसी तरीके से लाइफ में भी जब हम क्वांटम चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, अब लाइफ में क्वांटम चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? भाई मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ एब्यूजिव है, मैं उस रिलेशनशिप से बाहर निकल आऊँ, बड़ा चेंज है, क्वांटम चेंज है, इसको आप सक्सेसफुली नेविगेट कर लेते हो तो आपकी लाइफ में हार्डवेयर अपग्रेड आ जाएगा। या फिर मैं एक ऐसे करियर में, ऐसे जॉब में फंस गया हूँ जो प्लेट्यू कर गया है, मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है और मैं अटक गया हूँ। अब वहाँ पर मैं कितना भी स्किल अपग्रेड करूँ, कितना भी रूटीन अच्छा कर लूँ, कुछ खास होगा नहीं, वहाँ पे मुझे हार्डवेयर अपग्रेड ही चाहिए। और हार्डवेयर अपग्रेड बेसिकली कि मैं उस डेड एंड जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब या दूसरे करियर की तरफ चला जाता हूँ। या कई बार आपने देखा होगा कि मैं अपने होम टाउन में फंस गया हूँ, ना वहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन कुछ ग्रोथ हो नहीं रही है। तो वहाँ उस फंक से निकलने के लिए आपको हार्डवेयर अपग्रेड ही करना पड़ेगा, आपको ये क्वांटम चेंज ही करना पड़ेगा, आपको अपने होम टाउन को छोड़ करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। और दोस्तों, हार्डवेयर अपग्रेड की ख़ास बात, जिसका हमने अभी थोड़े समय पहले इशारा किया, ये होती है कि आपके लिए पुराना हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता। और ये चीज़ बड़ी स्कैरी होती है। मुझे खुद ये चीज़ समझने में बड़ा टाइम लगा। इस 94 वाली घटना के एग्जैक्टली 18 सालों के बाद मैंने जॉब छोड़ी सन 2006 में, और नए नए MBA से निकले थे। अभी तक सारे रिजल्ट्स बड़े रॉकिंग रहे थे और मतलब मैं स्टड बॉय था। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 6 महीना नहीं तो मैक्सिमम साल भर के अंदर मिलियनर हो ही जाएंगे, ज़िंदगी बड़ी मस्त हो जाएगी। बिजनेस में आए, साल भर में, 1.5 साल में कुछ हुआ नहीं। अचानक से प्रेशर और स्ट्रेस माउंट करने लग गया। और जिस समय प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, उस समय दिमाग में आया कि यार जॉब तो तुम्हें अभी भी मिल जाएगी, भाई IIT IIM की डिग्री है, हम रिस्क नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो अपना रिज्यूमे निकाला, झाड़ा पोंछा, उसको पॉलिश किया, और जो अपने पुराने यार दोस्त थे या प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स जिनके टच में थे, उनको रिज्यूमे भेजा कि भैया लगवाओ नौकरी। और जॉब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, इंटरव्यूज़ हुए, जॉब ऑफ़र्स आ गए। इसी दौरान अपने स्टार्टअप में एक आध सेल आ गई। अब जब सेल आ गई तो स्टार्टअप की तरफ खिंच गए कि यार ये डेड एंड तो नहीं है, यहाँ पे हो तो रहा है कुछ ना कुछ, छोड़ जॉब नहीं लेते हैं, स्टार्टअप में चले जाते हैं। स्टार्टअप में आए, डिफ़िकल्टीज़ तो ख़त्म हुई नहीं थी, एक सेल ही आ गई थी। कुछ समय के बाद फिर दिमाग घबराना शुरू हो गया और लगा कि यार जॉब पकड़ लेते हैं। तो इस बैक एंड फोर्थ में मैंने करीब 7 साल वेस्ट कर दिए। इसी बैक एंड फोर्थ में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये चीज़ जो 94 में मेरे फादर साहब ने मुझे लेसन दिया था कि ऑप्शन 1 को किल कर दे, वो लेसन मैं यहाँ पे मिस कर गया। और ये मिस करना बड़ा आसान है। हमने साइकोलॉजिकल घर वाले वीडियो में देखा था कि हम बेबी स्टेप्स चेंज के लिए तो तैयार होते हैं साइकोलॉजिकली, क्वांटम चेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। हमें अपने साइकोलॉजिकल घर से बाहर निकलना या साइकोलॉजिकल घर में कुछ मेजर चेंज करना डेथ की तरह स्कैरी लगता है। बट वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 1 को नहीं मारते तो आप इफ़ेक्टिवली ऑप्शन 2 को मार देते हो। बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना। लेकिन ऑप्शन 2 का रियल पावर आप तब तक अनलीश नहीं कर पाते जब तक आपके पास ऑप्शन 1 अवेलेबल है और एक चोर दरवाज़ा है जिससे आप इधर जा सकते हो। आप अपना मैक्सिमम टाइम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बीच के वेटिंग रूम में ही कूदते फांदते बर्बाद कर देते हो। अच्छा, ऑप्शन 1 किल करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे रियलाइज़ हुआ सन 2012 में। ये उस समय की बात है जब हमारे स्टार्टअप को फंडिंग का ऑप्शन आया और एक इन्वेस्टर थे, VC फंड था, उनसे हम लोगों ने बात की, बात बन गई और उन्होंने हमें एक टर्म शीट ऑफ़र की। 3 महीना लगाकर मैंने टर्म शीट के एक एक पॉइंट के ऊपर बड़ा डिटेल में उनसे नेगोशिएशन किया। अच्छा पैसा दे रहे थे, डाइल्यूशन भी मिनिमम था, और टर्म शीट की जितनी सारी कंडीशंस थी वो सारी की सारी करीब करीब वैसी ही थी जैसी मैं चाहता था। लेकिन दिमाग में फिर एक डर कि यार एक बार VC आ गया तो कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा, मेरी कंपनी चली जाएगी, सडनली मेरे ऊपर एक बॉस हो जाएगा, वो मेरे काम करने में इधर उधर सुई चुभाना शुरू करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब मैं कंफ्यूज्ड। अगले दिन मुझे टर्म शीट साइन करनी। मैंने एक सीनियर थे हमारे, उनसे बात की
तो वो भी एक ही साल सीनियर थे, मुझे लगता है उनको भी बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस था नहीं। उन्होंने भी यही चीज़ कही कि यार अरे तेरा तो कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, तेरे को VC की ज़रूरत नहीं, सब कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और तू जो है वो क्यों ही करना है, छोड़ दे। मैंने साहब नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे टर्म शीट को एक्चुअली जा कर के साइन करना था, टर्म शीट साइन करने से मना कर दिया। और उसके बाद अगले 7-8 साल तक भयंकर स्ट्रगल रही उस बिज़नेस को, जो कि बूटस्ट्रैप्ड बिज़नेस था। वहाँ से उसी रेवेन्यू से आपको अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, उसी रेवेन्यू से आपको बिज़नेस एक्सपेंस भी करना है, उसी रेवेन्यू से आपको ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करना है। बॉस बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और अगले 7-8 साल भयंकर तरीके से घिसने के बाद एटलीस्ट स्टार्टअप इस पोजीशन में पहुंचा कि चलो ठीक है, अपने खर्चे वर्चे निकाल सकता था। लेकिन इस कहानी में ख़ास बात ये थी कि तमाम भाई किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ रखी थी, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों से मैंने बात कर रखी थी, ज़िंदगी के बारे में इतने सारे फंडे थे कि मैं बड़े आराम से 3 घंटे का लेक्चर दे सकता था। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि ऑप्शन 1 को बोल्डली किल कर सकें। जबकि यहाँ पर तो ऑप्शन 2 काफ़ी मामलों में लॉजिकली डिसाइडेडली मच बेटर था। भाई आपको पैसा बाहर वाला इन्वेस्ट कर रहा है, मिनिमल डाइल्यूशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा इक्विटी नहीं ले रहा है, सैलरी आपको फिक्स्ड देगा, आपको अपने घर के खर्चे बिजनेस रेवेन्यू से चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने लंबे समय तक का रनवे मिल जाएगा, आपको और लोग मिलेंगे, आपकी सक्सेस में और स्टेक होल्डर्स आ गए, उनका भी स्टेक है कि आप सक्सीड करें, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपके मैनेजमेंट में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको भी वो लोग इम्प्रूव करने में, सुधार करने में हेल्प करेंगे। सारे लॉजिकल रीज़न थे, लेकिन फिर भी मैं खुद ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं ऑप्शन 1 को किल कर सकूं। 1994 में भी मैं ये हिम्मत खुद नहीं जुटा पाया था। उस समय मेरे फादर साहब थे जो शायद इस तरह से नहीं सोच रहे थे। शायद उनके लिए तो सिर्फ इतना था कि मुझे अपने बेटे के ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही विश्वास है, केवल उतनी चीज़ थी। लेकिन कई बार ऑप्शन 1 को किल करना इतना मुश्किल काम होता है, कई बार हम खुद हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और अगर उस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा रखता है, वो बड़ा उसको आसान कर देता है। लेकिन अगर क्वांटम चेंज मुझे चाहिए तो ऑप्शन 1 को आपको किल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को ज़िंदा रखोगे तो आप फंस जाओगे। आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बीच के वेटिंग रूम में ही टाइम बर्बाद करते रहोगे और फिर जो है आप एसेंशियली ऑप्शन 2 को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। देखिए, लाइफ इस तरह के क्वांटम चेंजेस आपके ऊपर फोर्स कर ही देती है। भाई अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप में हैं जो मूव नहीं कर रहा है, या अगर आप एक ऐसी डेड एंड जॉब में हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है, तो देर सवेर तो जॉब ही आपको किक मार के बाहर निकाल देगी। या अगर आप एक एब्यूसिव पार्टनर के साथ में हैं तो देर सवेर तो वो पार्टनर ही आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। अब आपके पास चॉइस सिर्फ इतनी रहती है कि क्या जिस समय ज़िंदगी मुझे लात मार के बाहर निकाल रही है, मैंने अपना सामान पैक वैक कर लिया था, मैं खुद दरवाजे से बाहर निकल गया सूटकेस लेके, या फिर जिस समय मुझे किक पड़ी उस समय मैं खाली पजामा पहने हुए था और बिना कुछ लिए दिए रोड पे आ गया। दोस्तों, जो भी क्वांटम चेंज आप सोच रहे हैं या आपकी लाइफ को जिस क्वांटम चेंज की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट्स पता होगा कि मुझे यार ये बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है, इस समय मुझे ये चेंज अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। ये आपको दिल के अंदर पता होगा। और ऐसा भी होगा कि एक ऑप्शन 1 होगा, कहीं ना कहीं आप उस ऑप्शन 1 को भी पकड़े होंगे। आपको करना ये है कि ऑप्शन 1 को ख़त्म कर देना है, स्ट्रक्चरली ख़त्म करना है, इमोशनली नहीं। कि मैं इमोशनली तो क्योंकि आप घबराएंगे ही। जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद भी मैं घबराता था और मैं जॉब की तरफ भागता था। स्ट्रक्चरली वो क्लोज्ड नहीं था ऑप्शन। आपको ऑप्शन 1 को स्ट्रक्चरली क्लोज़ करना पड़ेगा। आपको वो रास्ता बंद कर देना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन 1 की तरफ वापस जा सकूँ। उसी समय आप क्वांटम चेंज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और यकीन मानिए, क्वांटम चेंज अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का बड़ा पावरफुल तरीका है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप क्वांटम चेंज अवॉइड नहीं कर सकते, जहाँ पर बेबी स्टेप चेंज कुछ करेगा नहीं। ख़राब जॉब, ख़राब रिलेशनशिप, ख़राब होम टाउन या ख़राब सिचुएशन में अगर आप हैं, थोड़ा मोड़ा अगर आप बेटर परफॉर्म करते भी हैं, उससे रिजल्ट्स पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्वांटम चेंज चाहिए ही चाहिए।
फिगर सम वे आउट, कोई ना कोई तरीका ढूंढिए कि आप ऑप्शन 1 को ख़त्म कर दीजिए। एक बार ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद फिर एडजस्ट हो जाएगा, किसी ना किसी तरह खींच ले जाएंगे, बट स्ट्रक्चरली उसको क्लोज करिए। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।